हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 और आज हम इसकी एक्सरसाइज 13.3 यानी 13.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बेज प्रमेय का। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसके बेस पे इस बेज प्रमेय को समझेंगे कि वास्तव में बेज प्रमेय में हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, बगैर देरी किए हुए हम लोग बेज प्रमेय। बिल्कुल शानदार टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट, जो ये अपना जो बेज प्रमेय है, बेज प्रमेय, इसके अंदर हम लोग किस बात का अध्ययन करते हैं कि भाई हम इसके अंदर इसको इस्तेमाल किस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में करेंगे। तो स्टूडेंट जो भी है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में हम बेज प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। इनवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी व्युत्क्रम प्रायिकता। प्रायिकता इनके क्वेश्चन को सोल्व करने का हम लोग जो है बेस प्रमेय से करेंगे। ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी वास्तव में होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, इन सभी को हम लोग समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो डिब्बे हैं। ये मेरा एक डिब्बा है, फर्स्ट डिब्बा, ठीक है, और यहां पे मेरे पास एक दूसरा डिब्बा है यानी सेकंड डिब्बा। क्लियर। हमारे पास दो डिब्बे हैं। अब स्टूडेंट इन दो डिब्बों में मेरे पास चार जो है हरी गेंद और पांच पीली गेंद है फर्स्ट डिब्बे में। और सेकंड डिब्बा जो मेरा है उसमें मेरे पास छह हरी गेंद और सात पीली गेंद है, गेंद है। ठीक, ऐसा हमने मान लिया। इसके अलावा आप और भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो माना है कि फर्स्ट डिब्बे में जो मेरे पास गेंदें हैं वो दो रंग की है, एक तो है हरी और एक पीली, और सेकंड में मेरे पास हरी और पीली ही है। संख्याएं दोनों की अलग अलग है। तो अभी तक जो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं, आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट कि आप लोगों ने जो पर्सन अभी तक अध्ययन किए हैं उसके अनुसार आप लोगों ने जो पर्सन पढ़े उन पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई सर हम लोगों ने किस किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक किए हैं। आपने ये पढ़े, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, प्रथम डिब्बे से पीली गेंद निकालना, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जब भी ऐसे बात की, ये क्वेश्चन जो हमने लिखा, साथ ही हम इनके आंसर भी सोल्व करते चलें। प्रथम डिब्बे से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो डिब्बा फर्स्ट है उससे जो पीली गेंद, पी प्रायिकता पीली गेंद निकलने की, वो हो जाएगी कुल। देखिए
फर्स्ट डिब्बे में जो है कुल गेंदें कितनी है, 5 और 4 9, तो कुल गेंद 9 और पीली कितनी है 5। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। सेकंड, इस प्रकार का भी आपने आराम से पढ़ा है पर्सन सेकंड, कि भाई दूसरे डिब्बे से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो बिल्कुल आप लोग यहां पे हल लिख देते हैं, इसका साथ में हल। ये हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पर, कि दूसरे डिब्बे से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग लिखोगे पी यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता किसकी, पीली गेंद निकलने की। कहां से, सेकंड डिब्बे से। तो कुल परिणाम देखिए 13, और उनमें से अनुकूल कितने हैं 7, यानी पीले 7 हैं। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रकार का क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट यहां पे। बिल्कुल एक प्रकार के क्वेश्चन पे हम डिस्कस और कर लेते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट है वो पर्सन आपका हो सकता है केवल इतना ही दे दे कि भाई पीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। पीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। अगर केवल इतना ही बोले पीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास डिब्बे 2 हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिब्बों का चयन करेंगे। तो 2 डिब्बों में से एक डिब्बे के चयन की प्रायिकता आपको पता ही है कितनी होगी। यहां लिख देते हैं हल में, डिब्बे के चयन की जो प्रायिकता है वो हम लिखते हैं प्रायिकता। अब 2 डिब्बे हैं आपके पास, डिब्बे को बॉक्स बोलते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी बॉक्स फर्स्ट और प्रोबेबिलिटी जो है बॉक्स सेकंड, इन दोनों की कितनी होगी 1/2, यानी 2 चीजों में से एक के चयन की प्रायिकता 1/2 ही होनी है। ठीक, इसमें कोई संशय आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन था पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो स्टूडेंट यहां पे पहले हमें डिब्बे का चयन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा डिब्बे के चयन की प्रायिकता, अगर हम फर्स्ट डिब्बा चयन करें या सेकंड, दोनों की 1/2 होगी। अब देखिए कैसे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्रायिकता किसकी, पीली गेंद की, पीली गेंद निकलने की। ठीक है, अगर हम डिब्बा जो है फर्स्ट चयन करें, बॉक्स कौन सा चयन करें फर्स्ट। ठीक है, तो जो प्रायिकता है फर्स्ट डिब्बे से, डिब्बा फर्स्ट हो तथा गेंद कैसी निकले। ठीक, तो डिब्बा फर्स्ट हो, फर्स्ट डिब्बा तथा पीली गेंद, पीली गेंद। एक तो ये तरीका है पीली गेंद निकालने का कि भाई हम फर्स्ट डिब्बे का चयन कर लें, फर्स्ट डिब्बे का चयन कर लें और उसमें से पीली गेंद निकाल लें। यह हमारे पास दूसरा तरीका है कि भाई हम जो है दूसरे डिब्बे का यानी बॉक्स 2 का चयन कर लें तथा पीली
गेंद निकाल लें। एक तरीका ये भी हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो लिखेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो जो प्रायिकता है किसकी, फर्स्ट डिब्बे के चयन की, वो कितनी हो गई भैया, 1/2, तथा पीली गेंद निकलने की किस में से, फर्स्ट डिब्बे में से। फर्स्ट डिब्बे में से पीली गेंद निकलने की 5/9, जो ये रही। या डिब्बा दूसरा चयन करें तो दूसरे डिब्बे के चयन की प्रायिकता भी 1/2, एवं उसमें से पीली गेंद निकालने की 7/13। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी पीली गेंद निकलने की। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा है इसको, बिल्कुल पीछे की क्लासों में हम इतना पढ़ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट अब पर्सन थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोला सर कैसे? देखिए हम यहां लिखते हैं क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे आगे का। अब जो पेज पर में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार से, देखिए प्रश्न 4, हमें पता होगा कि भाई गेंद जो है वो पीली निकली है, तो क्या लिखेंगे, यदि पीली गेंद निकाली गई है, निकाली गई है, तो उसके दूसरे डिब्बे से निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहां पे क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या बोला गया है। अमूमन हमें यह बोला जाता है कि पहले डिब्बे से या दूसरे डिब्बे से आप पीली गेंद निकालो, या हरी निकालो, या जो भी दे रखी है वो निकालो। ठीक है, या ऐसे बोलते पीली गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ, या लाल निकलने की प्रायिकता बताओ, या हरी। यहां पे उल्टा पूछ रहा है कि भाई यहां पे ये पहले ये बता रहा है कि गेंद जो है वो कैसी निकली है, पीली निकली है, तो उसके या तो सेकंड डिब्बे से निकली है या फर्स्ट से, तो अगला बोल रहा है सेकंड से ही निकली है, इसकी प्रायिकता बताओ। तो रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो रिवर्स ऑर्डर के होंगे, यानी इनवर्स ऑर्डर में, तो उनको सोल्व करने के लिए हम लोग पेज प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां पे जो कंडीशन लग रही है सह प्रतिबंध की, जो ज्ञात घटना होती है, ठीक है, तो यहां पे अपने को पहले से क्या ज्ञात है, अपने को ये ज्ञात है कि पीली गेंद निकाली गई है। तो जो हमें पहले से पता है उसको हम ई से लिख देंगे। आप ए बी सी किसी से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं, मैं यहां ई से लिख रहा हूं कि जो घटना ई है वो है पीली गेंद का निकलना, निकलना। ठीक है भाई, ये तो मुझे ज्ञात है। दूसरी बात, मेरे पास जो है बॉक्स कितने, 2 है, तो उनको भी मैं घटनाएं मानूंगा। तो मैं यहां पे इवेंट दे दूंगा E1, प्रथम डिब्बे का चयन, डिब्बे का चयन। ठीक है, और एक जो है घटना वो मैं दे दूंगा E2। क्या दे दूंगा स्टूडेंट, E2, और उसकी जगह लिख दूंगा दूसरे डिब्बे का चयन, का चयन। फिर से समझिए, हम लोगों ने सह प्रतिबंध में क्या किया था, हम लोगों ने सह प्रतिबंध में यह किया था कि भाई जो ज्ञात घटना होती है उसको हम हर में लिखते हैं।
ठीक है, तो यहां पे हमें ज्ञात क्या है, हमें यहां पे ज्ञात है कि पीली गेंद निकाली जा चुकी है, तो पीली गेंद का निकलना। ठीक है, फिर बॉक्स कितने, 2 है। एक को हमने E1 मान लिया, E1 को हमने क्या लिखा, प्रथम डिब्बे का चयन, यानी एक डिब्बे का चयन करेंगे। जो भी पर्सन में बोलेगा कि भाई इससे निकालनी है, फर्स्ट से निकालनी है, सेकंड, तो E1 हमने लिख दिया, प्रथम डिब्बे का चयन। जब हम डिब्बे का चयन करेंगे तभी तो हम दी गई गेंद निकालेंगे। ठीक, फिर दूसरा E2 डिब्बे का चयन। यहां पे क्या बोला है, पीली गेंद निकाली गई है तो उसके दूसरे डिब्बे से निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इसको अब हम आगे बनाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब हम किस प्रकार से क्वेश्चन को लिंक करेंगे। देखिए इसके अनुसार हम आगे चलते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले सह प्रतिबंध के अनुसार हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात है पीली गेंद निकल चुकी है, तो उसको हमने कहां लिख दिया, हर में लिख दिया। फिर हमें यह बोला गया कि ये बताओ कि जो पीली गेंद निकली है वो सेकंड बॉक्स से निकली है। तो ज्ञात क्या करना है कि निकली गई गेंद जो पीली है वो सेकंड बॉक्स से निकली हो। सेकंड बॉक्स है E2। ठीक है भाई, तो इसको हम सह प्रतिबंध से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं P E2 इंटरसेक्शन E बट्टे PE। ठीक है स्टूडेंट, एक बात तो ये, और E का मतलब क्या है, पीली गेंद निकलना। ठीक है, और पीली गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अभी निकाली है। तो सबसे पहले हम P का लिख लेते हैं, पीली गेंद निकलने का। तो पीली गेंद कैसे कैसे निकल सकती है, देखिए हमारे, फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स। तो पहले हम बॉक्स का चयन करें। तो अगर हम पहले मान लीजिए, पहले हमने बॉक्स का चयन किया, कौन से का, प्रथम बॉक्स का चयन कर लिया। ठीक है, पहले हमने बॉक्स का चयन किया, फिर उसमें से पीली गेंद निकाली। तो जब हमने बॉक्स का चयन कर लिया प्रथम का, तो हमें ज्ञात क्या हो गया कि भाई बॉक्स तो कौन सा है, पहला है, और उसमें से गेंद कैसे निकालनी है, पीली निकालनी है। तो ऐसे लिखेंगे। या अगर हम कौन से बॉक्स का चयन करें, दूसरे का, यानी E2 का, तो उस स्थिति में जब हमने बॉक्स दूसरे का चयन कर लिया तो हमें ज्ञात क्या हो गया, ज्ञात घटना हो गई कि भाई बॉक्स कौन सा है, दूसरा है, बॉक्स कौन सा है, दूसरा, और उसमें से निकालनी कैसी गेंद है, पीली, तो वो क्या हो गई, E। तो ये तो हो गया PE का मान। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं यहां पे, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिए, अगर मैं PE बट्टा E2 निकालूं तो मैं इसको कैसे मेंशन कर सकता हूं, ये बताइए, सह प्रतिबंध से। आप कहोगे सर इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, PE इंटरसेक्शन E2 बट्टे PE। पता ही है सह प्रतिबंध से आपने ऐसे पढ़ा है, हाँ या ना। दूसरी बात आपको पता है, चूंकि PE2 इंटरसेक्शन E ये बराबर होगा PE इंटरसेक्शन E2 के, होता ही है। ठीक है, तो कोई ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PE मल्टीप्लाई PE बट्टे E2 इजिकल्स टू क्या हो गया, PE इंटरसेक्शन E2। चूंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं PE2 इंटरसेक्शन E इजिकल्स टू हो गया मेरे पास PE मल्टीप्लाई PE बट्टे E2, और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं स्टूडेंट 3rd। कितना दे दिया मैंने, 3rd। ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3rd और 2nd को फर्स्ट में पुट कर दूं, किस में पुट कर दूं स्टूडेंट, फर्स्ट में पुट कर दूं, तो देखिए PE2 बट्टे E, ठीक है,
ये बन जाएगा P मल्टीप्लाई P E बट्टे E2, ठीक है। और ये लिख देंगे यहां पे, ठीक है। 1 में हमने 3 का तो लिख देते हैं हम थोड़ा सा यहां पे लिखिए, आगे लिख देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर ठीक है। तो ये हो गया P E1 मल्टीप्लाई P E बट्टे E1 प्लस P E2 मल्टीप्लाई P E2 और ऊपर आ जाएगा E, ठीक है स्टूडेंट। फिर से क्लियर कर लीजिए, ये जो है इक्वेशन नंबर 3, इसको यहां पुट कर दिया इस जगह, और यहां पे P के स्थान पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दिया। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बन के आया स्टूडेंट, ठीक है, ये जो मेरा फॉर्मूला जो बन के आया है, यही जो है यही बेच पर में है, यही क्या है बेच पर में है। ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आया है यही बेच पर में है, ठीक है। तो हम इसको एक लिंक करना चाहते थे, एक दूसरे से जोड़ना चाहते थे कि वास्तव में जो घटनाक्रम है वो किस प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यही बेच पर में का फॉर्मूला है, बेच पर में सूत्र। अब आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये कैसे होगा क्या होगा, वो हम बिल्कुल इजीली आपको क्लियर कर देंगे। फर्स्ट आप ये देख लीजिए कि भाई किस प्रकार से हमने इसको लिंक किया। तो यहां पे क्या देखिए, सह प्रतिबंध के हिसाब से हमने इसको देखा, तो बोला गया पीली गेंद निकलना पहले से दे रखी है, तो उसको हमने ई से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो ज्ञात हो उसको आप ई से डिनोट कर दो, कुछ बुक्स में ए बी से भी डिनोट कर रखा है, वो आपकी इच्छा शक्ति, हम ई से डिनोट कर। फिर जो अलग अलग घटनाक्रम है उनको E1 E2 से आप डिनोट कर दो, ठीक है, क्लियर। यहां पे बोला गया है कि जो पीली गेंद है का निकलना वो आपको पहले से मालूम है, ठीक। तो ये ज्ञात करना है कि वो दूसरे डब्बे से निकली है यानी E2 से, तो वही लिखा है। नीचे जो है वो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लग जाएगी। कौन सी? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कि पीली गेंद कैसे निकल सकती है। पीली गेंद इस प्रकार निकल सकती है कि हमारे पास 2 बॉक्स हैं, 3 होते तो तीनों का 1 बाई 1 चयन करते। पहले बॉक्स का चयन करेंगे, तो जब पहले बॉक्स का चयन कर लिया तो ये तो क्लियर है कि बॉक्स फर्स्ट है और गेंद उसमें से पीली निकलनी, या प्लस आ गया बॉक्स सेकंड है, जब बॉक्स सेकंड है तो उसमें से पीली गेंद निकलनी है। तो यहां पे तो आ जाएगी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी ट्रिक, जब बॉक्स आपको सेकंड बोला है तो सेकंड वाले पेयर को उठा के यहां डाल देना, जब बॉक्स फर्स्ट बोला हो तो फर्स्ट वाले पेयर को यहां डाल देना, और थर्ड बोला हो तो थर्ड वाले को उठा के यहां डाल देना। बस इतना ही करना है भाई, देन आपका क्वेश्चन एकदम बोलते हैं ना स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल कहीं पे भी आपके दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग लेके चलें, ठीक है, इसको इस प्रकार से बनाएंगे स्टूडेंट, ये सूत्र इसके लिए बन जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट, यहां पे आप लोगों ने मिस किया है, यहां पे हमने सह प्रतिबंध से इसको लिखा, तो देखिए PE इंटरसेक्शन E2, तो यहां पे भी बेटा E2 आना चाहिए था, यहां पे भी क्या आएगा E2 आएगा, बिल्कुल यहां पे E2 आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप E2 कीजिए, E2, क्योंकि हमने अभी तो बताया कि नीचे तो जो है वो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय आएगा,
और बॉक्स सेकंड बोला गया है, तो सेकंड वाले बॉक्स की जो कंडीशन है उसको ऊपर पुट करना होता है। तभी हमने देखा यहाँ E2 कैसे नहीं है, बिल्कुल ये मिस हुआ है। ठीक है, अब एकदम राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी करेक्शन है, इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे E2 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी E2 कर लीजिए आप मल्टीप्लाई में, बाकी सब क्लियर। ठीक, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले की सहायता से ये क्वेश्चन जो है एकदम इजीली बन जाएगा। बोल सर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए हमें जो जो वैल्यूज चाहिए, सबसे पहले यहां पे आपको पता ही है, यहीं पे लिख लेते हैं कि जो प्रायिकता है E1 और प्रायिकता जो है E2 की, यानी प्रथम और सेकंड बॉक्स के चयन की प्रायिकता ये कितनी है, 1/2। सेकंड बात, जब स्टूडेंट हमें पता हो कि डिब्बा प्रथम चयनित हुआ है, उस स्थिति में जो है E यानी पीली गेंद निकलने की प्रायिकता, ये भी हमें पता है कि प्रथम डिब्बे का चयन हुआ है तो पीली गेंद निकलने की प्रायिकता हो गई 5/9। और हमें यह भी पता है कि जब डिब्बे सेकंड का चयन हुआ है, उस स्थिति में जो पीली गेंद निकलने की प्रायिकता है वो होगी आपकी 7/13, 7/13। ठीक है, जब सेकंड डब्बे का चयन हुआ है उस स्थिति में पीली, तो ये सारे की सारी जो मान है तीनों, ये इसमें डाल दीजिए आप इस फॉर्मूले में। तो यहां से देखिए P E2/E, E2 का 1/2, जब सेकंड डिब्बे का चयन हुआ तब पीली गेंद निकलने की, तो ये रहा 7/13। नीचे देखिए प्रथम बॉक्स के चयन की भी 1/2, और जब प्रथम बॉक्स का चयन हुआ उस स्थिति में पीली निकलने की 5/9। सेकंड डिब्बे के चयन की 1/2, और जब सेकंड डिब्बे का चयन हुआ उस टाइम पीली निकलने की, तो ये रहा 7/13। ठीक है स्टूडेंट, सोल्व करते हैं इसको हम लोग यहां पे। तो P E2/E, ये हो गया आपका 7/26। नीचे का देखिए 5/9 दूनी 18 प्लस, और ये हो गया 7/26। क्लियर। अब आपको जो 18 और 26 है इसका आप लघुत्तम बना लीजिए भाई। तो 18 और 26 का बनाइए पहले तो आप लोग लघुत्तम। तो 2 से भाग डाल दीजिए, 2 ने 18, कितना हो गया 13। 3 से डाल दीजिए, 3 3 9, 13 एज इट इज। फिर 3 से, और फिर 13 बच गया, तो 13 से डाल दीजिए भाई। तो लघुत्तम कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, और 18 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 13 से। तो 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 2 5, 18, 4 8 4 12 13, 234। कितना लघुत्तम बन जाएगा, 234। तो बिल्कुल 234 बन गया स्टूडेंट। अब इसको यहां पे आप लिख लीजिए। तो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो 7/P E2/E, तो ये ऊपर तो 7/26, नीचे का लघुत्तम 234। ठीक है, अब इसमें 234 में 18 का भाग डालेंगे। तो 234 में भाग डालेंगे जब हम लोग 18 का, तो 18 कम 18, 13 बर
तो 5 आ गया ना, 4 8 38 54 13 बार। कितने बार गया? 13 बार। 13 को 5 से गुना कर दो, 13 में 13 26 33 40 53 53 65 65। ठीक है, इसी प्रकार 26 का डाल दो भैया, तो 26 से भाग डाल दीजिए किसमें? 234 में 26 का भाग डाल दीजिए आप। तो 8 से गुना करके देखिए, 8 से 50 की 8 हासिल 4 और 16 26 नहीं 9 बार देखिए, क्योंकि 6 54 की 4 हासिल 5 9 दूनी 18 4 22 1 23 9 बार। कितने बार? 9 बार जा रहा है। ठीक है बालकों, तो 9 बार गया, तो 9 को 7 से गुना करिए, 9 संतु 63। ठीक है, अब आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, नीचे और ऊपर वाले पक्ष को 7/26 इनको जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 8 6 6 12 और नीचे कितना? 234। इन क्वेश्चनों में थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा है, गणना थोड़ी ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। और ध्यान से पूरे करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख दीजिए 7/26 गुने 234/128। ठीक है, 26 देखते हैं, 26 से कट रहा है क्या? 234, तो यहां करते हैं अगर 26 को 6 36 8 9 बार देखिए, 6 ने 54 की 4 हासिल 5 9 दूनी 18, हाँ या ना? 6 ने 54 का 4 हासिल 5 9 दूनी 18 4 22 1 23 234। 26 से कट रहा है कितने दरमियान? ये 9 दरमियान कट रहा है। ठीक है भाई, और ये देखिए 128 और 9 128 और 9 आपस में कट रहेंगे, तो 9 एकम 9। ठीक है, ऊपर कितना? 3 8 नहीं, ये तो नहीं कट रहा। ठीक है, 7 से फिर 9 संतु 63, 7 से कट रहा है क्या? देखते हैं 128, तो 7 से भी ट्राई कर लीजिए भाई, क्योंकि 7 एकम 7 3 2 5 50 नहीं कट रहा भाई। तो ठीक है, अब आप इनको सोल्व कर ले। 9 संतु 63 128, फिर 3 से कट रहा है। कितने से कट रहा है भाई? 3 से, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 चौक 12 नहीं कट रहा यार, ये नहीं कट रहा, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा। चलो ठीक है भाई, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 63/128। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा खींच गया स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने खुद अपनी तरफ से ही माना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेस पढ़ने के क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट्स नहीं होगी। मेरा टारगेट यही था कि भाई किसी क्वेश्चन को लूं और उसको आपस में लिंक करके बताऊं कि भाई वास्तव में घटनाक्रम क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल एक सूत्र ये जो है अगर दिमाग में सेट हो गया देन सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको मोस्टली करना क्या है क्वेश्चनों में, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वास्तव में हमें दिया क्या गया है, यानी ज्ञात घटनाक्रम क्या है। ठीक, देन आपको ये देखना है कि इवेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे 3 डिब्बे हैं, ठीक है, तो इवेंट E1 E2 E3 बन रहे हैं। ठीक है, 4 मशीनें दे रखी है, तो इवेंट जो है आपको E1 E2 E3 E4 बनाना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है इसके। ठीक है स्टूडेंट, कहीं इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे और उनको 1 बाय 1 सोल्व करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आज जो चैप्टर जो है हमारा 13.3, इसका एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट कर देते हैं। आप फॉर्मूले वगैरह हमने सारे पढ़ लिए, वही सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का। 2 थैले हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं
और इनमें गेंदों की संख्या हमें दे रखी है। यही ले लेते ना हम लोग एग्जाम्पल समझने में, तो एक क्वेश्चन बच जाता। चलो हमने अपनी तरफ से ले लिया उसमें, ठीक है। चलो करते हैं इसको फिर, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई ना। उदाहरण, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। नंबर 16 सेम ही क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। फर्स्ट थैला, ये जो है ये फर्स्ट थैले में से, और ये सेकंड थैला है मेरे पास। फर्स्ट थैले में बोला गया आपको इसमें 3 लाल और 4 काली गेंद। इसमें 3 तो लाल है और 4 काली गेंद है। टोटल भी लिख देता हूं यहां, कुल जो हमें काम भी आएगी, कुल 7। ठीक, तो 3 लाल गेंद और इसमें 4 काली गेंद। सेकंड थैले में आपको बोला गया है 5 लाल और 6 काली गेंद। 5 लाल गेंद और 6 काली गेंद है, और कुल जो है आपके पास 11 गेंद हो गई सेकंड बॉक्स में। ठीक है भाई, कहीं भी इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए इतने में, बिल्कुल। अगर कुछ आगे चलते हैं, किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है जो लाल रंग की है, तो सबसे पहले हमें क्लियर हो गया पढ़ते कि भाई हमें एक जो घटना ज्ञात है वो ये है कि जो गेंद निकाली गई है वो चाहे किसी भी बॉक्स में से निकाली गई हो, वो गेंद लाल रंग की है। तो हमने जैसे आपको बोला था कि जो इवेंट ई है उसको आप मान लीजिए लाल गेंद का निकलना, लाल गेंद का निकलना। ये क्लियर है कि जो गेंद निकली है दोनों बॉक्सों में से किसी में से भी वो लाल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें जो ज्ञात कंडीशन है उसको हमने ई से लिख लिया। अब आगे बात है, जो एक से अधिक इवेंट्स हम मानेंगे, और वो क्या है, हमारे पास 2 बैग है, तो बैग के चयन की जो घटनाएं हैं उनको E1 E2 मान लीजिए। E1 यानी प्रथम थैले का चयन, प्रथम थैले का चयन का चयन। और दूसरी बात जो है E2, इसको हम लिख देंगे दूसरे थैले का चयन। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला बोल रहा है इस बात की क्या प्रायिकता कि यह गेंद सेकंड में से निकाली गई है, यानी दूसरे थैले में से ही निकाली गई है स्टूडेंट। तो देखिए यहां से ये हो गया कि भाई हमें ये तो पता है कि निकाली गई गेंद कैसी है, लाल है। तो जो पहले से ज्ञात है उसको हम हर में लिख लेते हैं, और जो ज्ञात करना है, ज्ञात ये करना है कि वो सेकंड बैग से निकाली गई है, तो यहां लिख देंगे E2। देखिए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको याद रखना हम लोग जो है हर में संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अगर हमने बैग फर्स्ट का चयन कर लें, बैग जो चयन किया वो फर्स्ट है, तो उस स्थिति में आगे हम लिखेंगे कि हमें पता ये बात चल चुकी है कि बैग जो है फर्स्ट है, और उसमें से बॉल निकलेगी कैसी, लाल। सेकंड, अगर हम बैग चयन करें दूसरे का, तो ये बात तो क्लियर हो गई दूसरी स्थिति में कि अब हमने दूसरे बैग का चयन कर लिया और उसमें से फिर हमें गेंद निकालनी है लाल, बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट। बैग कौन सा चयन करा रहा है, यहां पे देखिए सेकंड, तो सेकंड वाले पोर्शन को उठा के ऊपर नीचे से कट ऊपर पेस्ट, तो यहां लिख दीजिए
E2 मल्टीप्लाई P E बट्टे E2। ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाइए, तो बैग के चेन की प्रायिकताएं E1 और E2, ये दो बैग हैं और दो में से किसी भी एक की चेन की प्रायिकता 1/2 ही होगी। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट जो आपके काम आनी है, और जब आपको पता है कि प्रथम बैग का चयन हम कर चुके हैं, उस स्थिति में उसमें से जो है लाल गेंद निकलेगी। जब प्रथम बैग का हम चयन कर चुके हैं, इसका मतलब कुल गेंदें उसमें कितनी है? 7, और 7 में से लाल कितनी है? 3। तो ये इसका प्रायिकता हो गया। नेक्स्ट, अगर हम जब बैग सेकंड का चयन कर चुके हैं, उस स्थिति में लाल गेंद निकले, तो सेकंड का चयन करेंगे, टोटल गेंद 11 और उनमें से लाल 5। तो ये सारी वैल्यूज आप यहां डाल दीजिए और आपका आंसर आपके सम्मुख होगा। तो करते हैं P E2 बट्टे E। देखिए E2 का वैल्यू 1/2, E बट्टे E2 का 5/11। ठीक है, नेक्स्ट E1 का 1/2। ठीक है, E बट्टा E1 3/7, प्लस ये वाली कंडीशन यहां लिख दीजिए क्योंकि ये सेकंड की है, 11। ठीक, सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट। तो सोल्व करेंगे तो P E2 बट्टे E, ऊपर का पोर्शन हो गया 5/22 और नीचे का देखिए 3/14 प्लस 5/22। ठीक है, अब 14 और 22 का आप लोग एलसीएम बना लीजिए स्टूडेंट। तो यहां बना देता हूं, 14 और 22 का एलसीएम आप बना लीजिए। 2 से भाग करिए, 2 7 14, 11। तो ये 7 और ये 11 से, तो 11 7 77 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14 का 4, आसले 154। इसका कितना आ जाएगा? 154 स्टूडेंट। तो ये तो ऊपर वाला एज इट इज रखिए 5/22 और नीचे वाले का जो लघुत्तम बना वो बना 154। कितना बना? 154। तो देखिए 14 से इसमें भाग डालेंगे, 11 बच जाएगा और 11 को 3 से गुना किया, 11 3 33। 22 से इसमें भाग डालेंगे तो 22 7 154 होता है, तो 7 बन जाओ 35। ठीक स्टूडेंट, सोल्व आउट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा P E2 बट्टे E 5/22। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे 5 और 3 8, 68 हो गया। तो ये 154 तो ऊपर और 68 नीचे रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम यहां लिख देते हैं और आगे की स्टेप वहां पे 5/22/68/154 ऐसे। तो ये नीचे की संख्या ऊपर जाके पलट गई। ठीक है, तो यहां पे इसको थोड़ा सा काट लीजिए, तो 22 से इसको काट दीजिए, 22 7 154। ठीक है, तो अब सरलीकृत कर लीजिए, यानी हल कर लीजिए भाई। 7 बन जाओ, अब 35 और नीचे 68, तो 35/68 ये आपका स्टूडेंट जो आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, 35/68। तो बड़ा सिंपल है, आप लोग इजीली बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर एग्जाम्पल स्टूडेंट। तो सारे एग्जाम्पल अब एकदम से फटाफट होंगे स्टूडेंट, दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी आपको, अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो। अब पढ़ते हैं
तीन अभिन्नत डिब्बे, यानी हमारे पास तीन बॉक्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में दो सिक्के हैं। अच्छी बात है। डिब्बे फर्स्ट में दोनों सोने के सिक्के हैं, वेरी गुड। और आगे हम चलते हैं, सेकंड डिब्बे में दोनों चांदी के हैं, और जो थर्ड डिब्बा है उसमें एक सोना एक चांदी का है। ठीक है। एक व्यक्ति यादृच्छिक डिब्बे का चयन चुनता है, यादृच्छिक एक डिब्बे का चुनता है, तो तीन डिब्बों में से एक डिब्बे को चुनने की प्रायिकता तो 1/3। उनमें से यादृच्छिक एक सिक्का निकालता है। ठीक है। यदि सिक्का सोने का है, यह बात क्लियर है कि जो फर्स्ट सिक्का जो है वो सिक्के का सॉरी फर्स्ट जो सिक्का है जो निकाला जा चुका है वो सोने का है। अब अगला बोल रहा है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है? तो समझे, इसका मतलब यह है कि भाई जो है फर्स्ट जो हमें पता है कि जो चीज निकल चुकी है वो क्या है, सोने का सिक्का। तो लिख लेते हैं यहां पे हल जो है, हल उदाहरण 17 का, उदाहरण 17। और जो हमें पता है, हमें पता यह है कि घटना ई जो है का सिक्का निकलना, यानी जो घटना घटित हो चुकी वो यही है, चुका है। ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है, सोने का सिक्का निकल चुका है, ये क्लियर है। जब सोने का सिक्का निकल चुका है उस स्थिति में पुनः सिक्का का जो निकले दूसरा वो भी क्या निकले, सोने का निकले। इसका मतलब ये कि आप कौन सा डिब्बा में से निकलेगा, किसमें दोनों सोने के हैं, तो प्रथम में दोनों सिक्के के हैं। यानी जब सोने का सिक्का निकल चुका है उस स्थिति में कौन से डिब्बे के चयन करना है, फर्स्ट का। कौन से का, फर्स्ट का। तो यहां पे आपके पास टोटल डिब्बे कितने, 3 है, तो उनको भी घटनाएं दीजिए E1। इसका मतलब हुआ प्रथम डिब्बे का चयन। ठीक है। E2 दूसरे डिब्बे का चयन। और E3 ये हो जाएगा तीसरे डिब्बे का चयन। इवेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। अब आपको पता है कि मेरे पास 3 डिब्बे हैं और तीनों डिब्बे में से किसी भी एक डिब्बे के चयन की प्रायिकता 1/3 ही होगी। कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक है भाई, 3 अलग अलग डिब्बे हैं, उनमें से एक डिब्बे के चयन की प्रायिकता 1/3, यानी कुल परिणाम 3 और अनुकूल 1 होगा। यह आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कक्षा 10 के अनुसार। ठीक है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखिए क्या है। वो बोला गया है कि भाई ये बात क्लियर है कि सोने का सिक्का निकल चुका है, उस स्थिति में दूसरा सिक्का भी सोने का निकले। तो दूसरा सिक्का कब निकलेगा, जब हम प्रथम डिब्बे का चयन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर क्या आ जाएगा, E1। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। सबसे पहली बात, ठीक, अब लिख दीजिए इसको। पहले डिब्बे का अगर हम चयन करें, ठीक, तो उस स्थिति में जब हमने पहले डिब्बे का चयन कर लिया तो सिक्का किसका हो, सोने का हो। उसकी क्या प्रायिकता होगी भाई, पहला सिक्का सोने का निकले, वो कैसे निकलेगा।
हमें तीनों डिब्बों में से किसी एक डिब्बे का चयन करना पड़ेगा। तो पहले मान लीजिए हमने फर्स्ट डिब्बे का चयन कर लिया। जब हमने फर्स्ट का चयन कर लिया तब सोने का सिक्का निकले, इसकी प्रायिकता। या जब हमने सेकंड डिब्बे का चयन किया हो, और जब हम सेकंड डिब्बे का चयन कर चुके हैं तो उस स्थिति में सोने का सिक्का निकले। थर्ड, जब हम तीसरे डिब्बे का चयन करें और जब हम तीसरे डिब्बे का चयन कर चुके हैं उस स्थिति में सिक्का सोने का निकले। ये तो सोने का सिक्का पहला निकलने के लिए कुल स्थितियां हो गई। ठीक है भाई। अब आपको दूसरा भी सोने का निकले, तो दूसरा कौन से डिब्बे में है भाई? फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाले केस को उठाओ और ऊपर लगा दो। E बट्टा E1, ये ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक। अब 1 बाई 1 देखिए, आपको इन सभी की प्रायिकताएं चाहिए। तो आ जाइए स्टूडेंट, लिखिए यहां पे P E बट्टा E1। ठीक है। जब पहला सिक्का सोने का निकल चुका है तो दूसरा भी। टोटल कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, और पहला सोने का निकल चुका है। कुल सिक्के हैं 2, और उसमें दूसरा भी सोने का निकलने की, तो कितनी? 2/2 यानी 1। कितना हो गया? 2/2 यानी 1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को। फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है? E1 का मतलब है दूसरे डिब्बे का हमने चयन किया है। कौन से डिब्बे का चयन किया है? दूसरे का। उस स्थिति में सिक्का किसका निकले? सोने का। तो भाई कुल 2 हैं और दोनों ही सिक्के के, तो फाइनल रिजल्ट 1। दूसरा देखिए, जब आप दूसरे डब्बे का चयन कर चुके हैं उस स्थिति में सोने का सिक्का निकले। ठीक है। दूसरे डब्बे का चयन कर चुके हैं, तो दूसरे डब्बे में ध्यान से देखिए आप, दोनों ही सिक्के चांदी के हैं। तो भैया कुल परिणाम तो 2 और अनुकूल 0, तो ऑल ओवर रिजल्ट 0। फिर से क्लियर कर देते हैं। दूसरे डिब्बे का आपने चयन किया है, ये क्लियर है। उस स्थिति में सोने का सिक्का निकले तो कुल परिणाम 2, और उसमें सोने का है ही नहीं तो 0। यहां पे प्रथम डिब्बे का चयन किया है तो कुल परिणाम 2 और सिक्का निकले। जब प्रथम डिब्बे का चयन किया है तो सोने का, तो कुल 2 सिक्के सोने के हैं, तो 2/2 1 हुआ। इसी प्रकार जब आपने तीसरे डब्बे का चयन किया है तो सिक्का निकले सोने का। कुल सिक्के 2, 1 चांदी 1 सोने का, तो 1/2 फाइनल रिजल्ट होगा। सारे के सारे मान यहां से, ठीक है, और यहां से उठा के फॉर्मूले में डाल दीजिए आप। तो ये बन गया P E1 बट्टा E। E1 का देखिए 1/3 गुने 1 बट्टे, तो ये तो 1/3 गुना 1 प्लस E2 का 1/3 PE बट्टा E2 0। ठीक है स्टूडेंट, प्लस E3 1/3 और PE बट्टा E3 ये आपके पास आ गया 1/2। ठीक है, सोल आउट करेंगे स्टूडेंट इसको। तो P E1 बट्टा E, ये ऊपर का पक्ष हो गया 1/3 और नीचे 1/3 प्लस ये 0 और ये हो गया 1/6। कितना हो गया? 1/6। तो आगे मैं इसको सोल्व कर देता हूं। 1/3, इसका लघुत्तम बन गया 6, तो 3 दूनी 6 और यहां पे हो गया 2 + 1, 2 + 1। ठीक है स्टूडेंट,
आगे सोल्व करते हैं तो हम इसको 1/3/6, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, P E1/E 1/3 गुना, इसको उल्टा कर दीजिए स्टूडेंट आप लोग, तो 6/3, 6/3 थोड़ा सा कट कर लीजिए, तो 3 से 6 को काटा 2, तो फाइनल आंसर स्टूडेंट हमारा बन चुका है E1/E 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट लोगों, बिल्कुल 2/3 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो एग्जाम में आपको चेंजेस कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। ऐसे बोल सकता है कि पहला जो सिक्का है वो चांदी का निकला है, तो दूसरा सिक्का भी चांदी का निकलने की प्रायिकता क्या होगी। देन आपको स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पे ई इवेंट जो है आपको देना है सोने के सिक्के की जगह चांदी का सिक्का निकलना। तो ये तो क्लियर हो चुका होगा आपको कि चांदी का सिक्का निकल चुका है, ठीक है। यानी एग्जाम में अगर ऐसे पूछे कि पहला सिक्का चांदी का निकला है देन दूसरा भी चांदी का निकलना, तो ई इवेंट आप चांदी का सिक्का निकलना, और यहां पे E1 की जगह E2 आ जाएगा क्योंकि दूसरे में ही दोनों चांदी के हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न क्वेश्चन आपको डिजाइन करके एग्जामिनर फाइनल एग्जाम में दे सकता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है इन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए काफी, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।